हेलो दोस्तों, मैं विश्वास छात्रे स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से द कंसेप्ट आरएस के यूट्यूब। इस दिवाली के मौके पर बहुत अच्छी खुशखबरी हमारे सामने आई है ग्रेड फर्स्ट को लेकर के कि ग्रेड फर्स्ट की एग्जाम बहुत जल्दी कंडक्ट होने वाली है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें जो बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है वो साइंस से लगता है। क्यों? बच्चों ने 10वीं कक्षा के बाद साइंस जो है वो नहीं पढ़ी है और जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है उसको इस साइंस से फोबिया है। इस फोबिया को मैं आपके पास यहां दूर करने वाला हूं। हमारे पेपर में 10 अंक जो है वो साइंस के हैं। इस 10 में से 10 अंक कैसे लाएं, 10 में से 10 अंक का कैसे रिजल्ट में हमारे पास ऐड हो, इसी बात को बताने के लिए मैं आपके साथ इसी वीडियोस पर बना रहूंगा और आप सभी लोग मुझसे लास्ट तक इसी वीडियोस में जुड़े रहें। असल में देखो दोस्तों, बच्चा जो है वो साइंस का नहीं होता, सारा बच्चा साइंस का नहीं होता। मोस्टली बच्चे आर्ट्स के हैं, फर्स्ट ग्रेड देने वाले, कोई कॉमर्स का भी है, कुछ मैथ्स के बच्चे भी हैं। ये साइंस के बच्चे नहीं है। इन्होंने कक्षा 10 के बाद कभी साइंस पढ़ा ही नहीं है और अब जब वो साइंस की बुक उठाते हैं या किसी फैकल्टी से पढ़ते हैं तो बहुत भयंकर टेंशन के दिमाग में हो जाती है कि यार ये साइंस के मार्क्स कैसे लेके आए। 75 क्वेश्चन है दोस्तों। इस 75 क्वेश्चन में से 10 अंक जो है वो साइंस के हैं। आप चाहें तो इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से 10-10 अंक अगर आप छोड़ने लग गए तो फिर तो होलिया पेपर आपका पास। जो ये पेपर फर्स्ट है दोस्तों, देखो पेपर सेकंड में तो सब्जेक्ट है और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट में अपने आप में महारथी होता है। जो वीक पॉइंट है उसका वो कहाँ है? वो है उसका फर्स्ट पेपर में, जहां सारी सब्जेक्ट आनी है और विशेष तौर से वो सब्जेक्ट जो उसने कभी पढ़ी ही नहीं है, उन सब्जेक्ट्स में स्कोर कैसे करना है। तो इसी बात को, उसमें से साइंस की बात को लेकर के मैं आपके पास आया हूं। क्वेश्चन है हमारा कि सर प्रश्न कहां से आ रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं सर ग्रेड फर्स्ट में जो कभी पढ़े ही नहीं होते, वो आते कहां से हैं? देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, लेकिन जब आपने कुछ पढ़ाई नहीं है तो वो सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपको हार्ड लगेंगे, वो उसमें आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, ऐसा होगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें यहाँ प्रश्न के लिए कर लेता हूं कि सबसे पहले कि हमारे एग्जाम के अंदर पैटर्न क्या है। देखो पैटर्न तो ये है पूरा का पूरा दोस्तों। इस पैटर्न में मैं केवल साइंस की बात करूंगा। तो साइंस हमारे चौथे सेगमेंट्स के अंदर जो है वो दी गई है, इस जगह पर, ये चौथे सेगमेंट्स में, जहां जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और राजस्थान दिया गया है। और इनके टोटल जो क्वेश्चन है वो 15 है, मार्क्स जो है वो 30 है। मतलब 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स। 10 मार्क्स कम नहीं होते दोस्तों, 10 मार्क्स खूब होते हैं। 75 क्वेश्चंस में से आपको, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन में से आपको 10 मार्क्स छोड़ दें तो ये अपने आप में मैं कह दूं कि सिलेक्शन नहीं पाने का एक तरीका है। नहीं पाने का, अगर पाने हैं तो आपको ये भी करना पड़ेगा। अब इसमें हमें सर पढ़ना क्या क्या है, चीजें कहां से आने वाली हैं। तो देखो, ये एक सिलेबस है, मैं आपको सिलेबस की, एक साइंस के सिलेबस की कटिंग लेके आया हूँ। बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत इजी सा सिलेबस है। इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, सारी चीजें हैं। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री, देखो इसमें एटम, मॉलिक्यूल एक फिजिक्स का, वो केमिस्ट्री का है, केमिकल रिएक्शन केमिकल का है, कार्बन और उसके कंपाउंड केमिकल, ये भी किसका है आपका, केमिस्ट्री का है। इसके बाद फिजिक्स का फोर्स, लॉ ऑफ मोशंस, कार्य ऊर्जा है। उसके बाद ये जो ऊतक वाला सेगमेंट है, ये ऊतक वाला सेगमेंट से बायो आपकी स्टार्ट हो जाती है, बायो का है। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है, समन्वय नियंत्रण है ना, हेरिडिटी आनुवंशिकता है, विल्वेशन है, उद्विकास की पहले अंडा या पहले मुर्गी आई, है ना। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है और प्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंट्स है ना, पर्यावरण का संरक्षण जो है वो किस तरह से करना है हमको, बायोडाइवर्सिटी है। और इनसे जुड़े हुए घटकों के बारे में आपको एग्जाम में पूछेगा। अब दोस्तों करना क्या है, अब आप सुनते जाओ, अच्छे से गौर समझते जाओ। मैं आपको टारगेट बता रहा हूं कि आपका टारगेट जो है कौन सा, जो ये टारगेट है, टारगेट 5 है ना। हमारा मिशन होना चाहिए कि हमारे ये टारगेट 5 अचीव कैसे। तो आपको अचीव का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। आप क्या करना, जो मैंने आपको ये सिलेबस बताया है वो सिलेबस, और साथ ही साथ सिलेबस के अलावा आपकी जो एनसीईआरटी कक्षा 10 कक्षा 9 की, कौन कौन सी, कक्षा 10 और कक्षा 9 की, उसकी इंडेक्स खोलना।
करना कुछ नहीं, केवल इंडेक्स खोलना। मेरी बात को 5 मिनट के लिए मान के आप इंडेक्स खोल लेना, सिलेबस अपने साथ में रख लेना, तो आप पाओगे कि जो आपके पाठों की हेडिंग है, पाठों के लेसन्स के जो नाम है, वही आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसे एटम मॉलिक्यूल, तो ये एक क्या है सिलेबस का आपका एक टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन ये एक पास यहाँ सिलेबस का टॉपिक है, वहाँ पाठ का नाम है। पूरा का पूरा सेम टू सेम है। तो आप लोग क्या करें कि उस पर टिक लगा लें, और पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल वही चीज पढ़ेंगे। लेकिन आप क्योंकि नॉन साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको वो साइंस की किताबें समझ में नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। तो करना क्या है, फिर सब कैसे पढ़ें? तो दोस्तों मेरा कहना इतना ही है। पहले देखो, आपको ये सारी चीजें मैं यहाँ अपने इसी चैनल पर मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ, आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स के अलावा क्वेश्चन का एनालिसिस करवाऊंगा कि क्वेश्चन को किस तरह से जज किया जाएगा। आपको पीवाईक्यूज भी यहाँ पर बहुत सारे सॉल्व करवाऊंगा, और आपका जो ये टारगेट 5 का मिशन है, इसको कंप्लीट करा के ही मानूंगा, ऐसे नहीं मानूंगा। ये 100% सत्य है दोस्तों। आप लोग एक काम करना, ऐसा करना, एक तो पुराने क्वेश्चन लेना और आप एनसीईआरटी खोल लेना उसी सेशन वाली, और उसमें से क्वेश्चन मैच करना। एज इट इज लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन सर हमको ये चीज समझ में नहीं आती, बिल्कुल दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आएगा तो उसका भी तरीका है। क्या तरीका है? जैसे ही मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, अपने चैनल पर पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आपको, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको एक बार, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मैं आज कौन सी चीज पढ़ाने वाला हूँ, कौन सी चीज पढ़ाऊंगा, आप लोग पहले उसको एक बार रीडिंग मारना है, हमें समझना नहीं है उसको। जैसे रामायण महाभारत पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ लेना, फटाफट फटाफट पढ़ लिया। उसके बाद आप मेरा वीडियो जो है प्रॉपर देखना, कंटिन्यूसली में देखना, कोई भी वीडियो मिस मत करना। और फिर उसके बाद आप अपनी बुक उठाना और फिर क्या करना, उसको फिर से पढ़ना। और उसके बाद भी मैं आपको बहुत सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस, ये सारी चीजें करवाने वाला हूँ। अक्सर फर्स्ट ग्रेड के बच्चों की काफी डिमांड रही थी मेरे पास। मैंने काफी सारे बैचेस जब पढ़ाए हैं हर जगह पर, तब बच्चों की यही डिमांड रहती थी कि सर हमें कुछ अच्छा कंटेंट दो, हमें सर आप पढ़ाते बहुत अच्छा है, समझाते बहुत चीजें अच्छा है, लेकिन हमें कुछ पीवाईक्यूज भी होने चाहिए सर, हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो हमें और बच्चों से अलग बनाए। तो उन सभी के लिए यहाँ इसी चैनल पर, यहीं पर मैं आपके लिए सब चीजें लेकर के आने वाला हूं। आप लोग बस जुड़े रहें, बने रहें, और मिलते रहें अगले वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए लेता हूं दोस्तों आप लोगों से इजाजत। थैंक यू, बाय।